एहजकेल 22 का 30 के उसके आगे इसमें लिखा है, बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त, अपने देश के निमित्त नाके में, मतलब अकेले में, कहीं एकांत में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। लेकिन नहीं मिला। जब नहीं मिला तो इसी कारण परमेश्वर ने अपना रोष, अपना क्रोध भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया और उनको, उनकी चाल को उन्हीं के सर पर लौटा दिया। परमेश्वर यही कहता है। जोर से बोले, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रियो, यदि आप एक मसीही हैं तो आपके पास जिम्मेदारियां हैं, दूसरों की भी। आपके ऊपर जिम्मेदारी है आपके देश की, आपके गांव की, आपके परिवार की और आपके खुद की। आपको अपने देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए। सब जन बोलिए, हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आमीन। देखिए, जब आप बदलेंगे, जब आप अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपके साथ और भी लोग प्रभु में आएंगे। जब आप अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे तो अपने देश में जो होने वाले शैतान के काम हैं वो नष्ट होंगे। एक बात समझिएगा, जिस देश में सैनिक कम हो उस देश पर कोई भी हमला कर सकता है। देखिए, हमारे देश में सैनिक बहुत हैं इस धरती पे आतंकियों को मारने के लिए, कमी नहीं है। लेकिन इस देश में जो आत्मिक आक्रमण होते हैं, आत्मिक आक्रमण, जैसे आप जब न्यूज पढ़ते हैं, एक बाप अपनी बेटी के साथ गलत काम करके उसको मारता है। लोग अपने सगे भाई पैसे के चक्कर में एक भाई दूसरे भाई को मार देता है। यह मालूम है कौन सा आक्रमण है? यह आत्मिक आक्रमण है। शैतान एक भाई के मन में डालता है ये तेरा भाई नहीं है, पैसा सब कुछ है, तब वो दूसरे भाई को मारता है, खत्म कर देता है। शैतान भाई बहन के जो रिश्ते हैं उसको पहचानने में उनकी आंखें बंद करता है, इसलिए वो केवल अपने शरीर की लालसाओं को पूरी करने के लिए ऐसा कदम उठाते हैं। यह है आत्मिक आक्रमण जो देश पर होता है। हालेलुया, समझ रहे हैं सब जन? इसको खत्म करने के लिए हम जैसे आत्मिक योद्धा जब खड़े होंगे, हम जब प्रार्थनाएं करेंगे, लोगों को समझाएंगे आत्मिक वचनों को देकर, जब आप और हमारे जैसे और भी लोग जब प्रभु में आके इन बातों को समझ जाएंगे, तो भला बताइए कितने इस तरह के कांड होंगे? एक भी नहीं होंगे। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि अपने खुद के बाड़े को सुधारना है, साथ ही साथ कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो देश के लिए खड़ा हो। मतलब वो खड़ा हो कि हाँ, मैं प्रार्थना करूंगा अपने देश के लिए, लोगों के लिए सुसमाचार सुनाऊंगा। जब किसी के जीवन में सुसमाचार जाता है ना, परमेश्वर उनकी आंखों को खोलता है। आप एक बात समझ लीजिए, आपके देश के जब जवान लोग, एक समय आएगा जब ऐसे सेमिनार में बैठे होंगे केवल, तो जवान लोग सोचिए, जब इस तरह के सेमिनार में बैठे होंगे परमेश्वर के साथ में, तो उनके अंदर इस तरह के विचार आएंगे क्या? तो ये कब संभव होगा? जब हम, जो हमारे देश में आत्मिक आक्रमण हो रहे हैं शैतान के, जब हम फौजी, आत्मिक फौजी खड़े होकर आक्रमण को रोकेंगे वचनों के द्वारा, हथियारों के द्वारा जो आत्मिक है, उससे जब शैतान को मारेंगे, अटैक करेंगे उसके ऊपर, तो बताइए वो कब तक इस देश में रह सकता है? नहीं रह सकता। हमने प्रार्थना किया, हम लोग, हमसे पहले हमारे लिए कोई प्रार्थना किया होगा कि प्रभु इस जिले में आपकी महिमा हो, इस जिले में लोग आपको जाने, तो हम जैसे लोग खड़े हुए। फिर हम लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु जवान लोग खड़े हों, सेमिनार हो, लोग बदलें। बुजुर्ग लोग तो आराधना कर रहे हैं,
सब जिनकी उम्र हो गई वो प्रभु को जान ले रहे हैं, लेकिन जवान लोग कब जानेंगे प्रभु को? तो आज जवान लोग खड़े हो गए हैं, लेकिन जब आप एक दिन युद्ध हुआ करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे और लोग प्रभु में आ रहे हैं। आप धीरे धीरे देश को आत्मिक युद्ध से, जो शैतान करता है हमला, उससे आप जीतने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में।